नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हल करेंगे हम कक्षा 9 की गणित बालाजी प्रकाशन से एक्सरसाइज 5.7 और इसका सवाल नंबर हम दूसरा से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम पूरे के पूरे सवाल नंबर पहला बता चुके हैं और इसमें दूसरा सवाल हल करेंगे। तो देखेंगे दूसरा सवाल क्या है। निम्न व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये दूसरा सवाल का है, हमने लिख रखा है ताकि बोर्ड पर लिख रखा है और लिखने से समझाने में आसानी रहेगी। तो जो पहला सवाल दिया है वो दिया है x³ + 64, सेकेंड है 1 - 125 y³। इसी तरीके से ये 4-5 सवाल दिए गए हैं। एक एक करके बारी बारी से हल करते हैं और हल करने के लिए जो फार्मूला लगेंगे वो आप ध्यान से देखना, ठीक है। तो देखिए कैसे हल करेंगे। तो सवाल नंबर हम यहाँ पर पहला लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है, x³ + 64, ठीक है, ये सवाल है। अब देखो इसको यदि हम हल करें तो सबसे पहले ये तो क्यूब के पद में है ही, इसको भी क्यूब के पद में ही बनाना पड़ेगा, यानी सूत्र बनाने के लिए लाना पड़ेगा। तो सूत्र बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो x³ एज इट इज प्लस, अब देखो 64 क्यूब ये है तो क्यूब को इसमें भी परिवर्तित करना पड़ेगा। दोनों पदों को सेम पावर में रखिए। तो 8 किस 64 का क्यूब क्या होता है, 4, ठीक है। देखो 4 चौको 16 चौको 64, तो इसको हम 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब। तो ये चीज़ें याद रखने वाली हैं, इनको याद रखिए, ठीक। इसको हमने इस रूप में रख दिया। अब देखो एक सूत्र क्या होता है जिसको हम सर्व समीका भी कह सकते हैं। तो सर्व समीका, वो सर्व समीका क्या होगी, a³ + b³ प्लस बराबर सूत्र होता है हमारा a + b, एक ब्रैकेट में और एक में होता है a² + b² माइनस का ab। अच्छा, स्क्वायर कहीं भी मिले वो प्लस में ही होते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक। तो इसी का प्रयोग करेंगे और इसको हल करेंगे। तो अब देखिए यहाँ हम लिखेंगे बराबर। अब देखो a के स्थान पर यहाँ क्या है, x है, तो ये हो जाएगा x, फिर साइन क्या है, प्लस है, प्लस लगा दिया। b के स्थान पर कितना है, 4, तो 4 रख दिया, इनटू a² + b² माइनस ab है, तो a के स्थान पर जब x है तो यहाँ x का स्क्वायर प्लस b के स्थान पर 4 है तो 4 का स्क्वायर, फिर माइनस a के स्थान पर x है और b के स्थान पर 4 है, ठीक, ये आ गया। अब देखो ये x प्लस का 4 एक ब्रैकेट में और यहाँ से ये x² प्लस का देखो 4 का स्क्वायर 16 और माइनस, देखो जब भी चर और अचर गुणा में लिखे हो तो अचर हमेशा पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ पर 4 पहले लिख लेंगे तो 4x हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम और अगर अच्छे से तरीके से लिखना चाहें तो x + 4 इंटू ये x² माइनस का 4x प्लस का 16, इसका यही आंसर हो जाएगा। अब ये भी सेम है, बस यहाँ माइनस आ गया है। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये क्यूब में है, ये अचर में लिखा है और ये भी अचर है, इसमें क्यूब नहीं है, तो हमें दोनों को क्यूब में बनाना होगा। तो बनाने के लिए देखो इसको 1 का क्यूब लिख सकते हैं, माइनस 125 होता है 5 का क्यूब, तो 5 और साथ में y है तो दोनों को एक साथ 5y³ लिख लें। अब यहाँ सर्व संख्या क्या लगेगी, यहाँ प्लस था तो प्लस वाली लगा, यहाँ माइनस है तो माइनस वाली, तो लिख लेते हैं सर्व समीका क्या होगी, a³ - b³ बराबर क्या होता है, a - b, यानी यहाँ माइनस है तो ये माइनस रहेगा, a - b इंटू a² प्लस b² प्लस का ab। अच्छा, यहाँ कोई इस ब्रैकेट में माइनस नहीं आएगा, दोनों ही प्लस के रहेंगे, मतलब तीनों पद प्लस के रहेंगे। तो ये चीज़ समझिए। तो इसी के प्रयोग से अब क्या होगा आगे, अब देखो यहाँ a के स्थान पर 1 है तो 1, फिर माइनस है तो माइनस, b के स्थान पर क्या है 5y इंटू, अब a² के स्थान पर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, प्लस b² तो प्लस b के स्थान पर देखो 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है
25, साथ में y है तो वाई स्क्वायर, फिर प्लस ए बी, ए के स्थान पर 1 है इंटू बी के स्थान पर 5y है। ये हो गया। तो अब देखो 1 माइनस 5y, एक ब्रैकेट में एक में क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस ये 25, चाहे तो इसको 5y को पहले लिख लो, 5 का गुणा 5 में 1 में होगा तो 1 रहेगा, यानी 5y प्लस का 25y स्क्वायर। चाहो तो इसको पहले लिख लो या बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अब देखिए थर्ड नंबर यहाँ पर क्या कहता है, कहा पी क्यूब अपान 343 प्लस 8 क्यूब। तो इसको भी हमें वर्ग के घन के रूप में बनाना है। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो पी तो है ही, तो पी रखा। अब सबसे पहले देखो 343 किसका क्यूब होता है, तो हमें पता है 7 का होता है, 7 7 49 7 343, तो 7 लिख सकते हैं और 7 का क्यूब लिख सकते हैं। तो इन दोनों को हम एक ही ब्रैकेट के भीतर भी तो लिख सकते हैं। देखो पी क्यूब बटे 7 का क्यूब लिखते तो दोनों को एक ही बटे के भीतर लिख दिया, एक लाइन बच गई, ठीक। प्लस यहाँ देखो 8 है, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, और क्यूब है ही तो क्यूब और पूरे का होल क्यूब कर दिया। तो यहाँ कोई दिक्कत, अब सूत्र बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, लगा दो सर्व समीका। और ये हर बार हम लिखते हैं ताकि याद हो जाए। तो सर्व समीका क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसी के प्रयोग से क्या होगा आगे, तो देखो ए के स्थान पर क्या है, पी बटे 7, तो पी बटे 7 प्लस बी के स्थान पर क्या है 2q, एक ब्रैकेट में इंटू फिर क्या ए स्क्वायर, ए के स्थान पर क्या है पी बटे 7 का होल स्क्वायर, अच्छा यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस बी क्यूब, बी के स्थान पर है 2q का स्क्वायर, फिर क्या माइनस ए बी, तो माइनस ए के स्थान पर क्या है पी बटे 7 इंटू बी के स्थान पर है ये 2q इंटू 2q, यही तो है। अब देखो यहां से ये p बटे 7 प्लस 2q एक ब्रैकेट में। अब आके यहाँ पर देखो p बटे 7 का वर्ग करिए, क्या आ जाएगा p स्क्वायर बटे 7 सत्ते 49 प्लस इसका वर्ग 2 दूना 4q स्क्वायर। इसका देखो 2 और q का गुणा हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा माइनस 2pq और बटे में 7, यही इसका आंसर होगा। अब देखो सवाल 4th नंबर में ये दे रखा है, इसको भी हमें पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करें जिससे ये रूप हमारा बन जाए। तो 7 दोनों में है, 7 कॉमन, फिर देखो m इसमें 4 बार, इसमें 1 बार, तो न्यूनतम घात वाला कॉमन मिलता है, यानी कम घात क्या है 1 है, तो 1 m कॉमन, फिर n इसमें 1 घात, इसमें 4 बार, तो 1 n कम घात वाला भी मिल जाएगा कॉमन। तो अब देखो कम घात वाले यानी कॉमन मिले तो 1 घात इससे भी तो कम हो गई ना, 1 इससे कम हो गई, तो और 7 दोनों से बाहर आ गया, तो यहाँ m की घात कितने बचे 3, m की घात 3, माइनस चिन्ह है माइनस। अब यहाँ n की घात कितनी बची 3, ब्रैकेट बंद, लगा दो सर्व समीका a क्यूब माइनस बी क्यूब की, ठीक है। तो चाहो तो देखो सर्व समीका ऊपर ये लिखी है, यही सर्व समीका यहाँ प्रयोग हो रही है, अच्छा यहाँ माइनस वाली लिखी है, तो हम लिखे देते हैं सर्व समीका कौन सी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है a माइनस बी, एक ब्रैकेट में एक में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये होगा। अब देखो तो जब इसका प्रयोग करना है तो देखो 7m ये तो लिखेंगे क्योंकि ये तो कॉमन है, ठीक, इंटू a माइनस बी, ए के स्थान पर क्या है m माइनस
n। अब यहाँ ए स्क्वायर, ए के स्थान पर क्या है एम, एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के स्थान पर है एन, तो एन स्क्वायर माइनस का ए बी यानी एम एन, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं ये सातवां सवाल। सातवां सवाल यहाँ पर क्या कहता है, ये देखिए कह रहा सातवां नहीं ना चौथा, ये पांचवा है, चौथा तो हो गया, ये पांचवा नंबर है। कह रहा एक्स टू द पावर 7 प्लस नहीं इंटू वाई टू द पावर 7 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये हमें सवाल दिया गया, तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ भी एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई, लेकिन न्यूनतम घात क्या है, एक्स वाई की एक एक है ना, तो एक एक घात तो कॉमन मिल जाएगा, पहला काम तो एक्स वाई कॉमन, तो यहाँ से घातें कितनी बचेंगी 6, यानी एक्स टू द पावर 6 वाई टू द पावर 6, और यहाँ बचेगा माइनस का 1। अब अभी देखो इसको भी हमें क्यूब बनाना पड़ेगा। क्यूब बनाने के लिए क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई इंटू, इसको अगर ए ब्रैकेट में लिखें एक्स वाई टू द पावर 6 माइनस 1 टू द पावर 6, कोई कुछ लिख लें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, या एक की पावर जितनी चाहो उतनी लिख ली जाती है, मान हमेशा एक ही रहता है, कोई अंतर नहीं। तो अब देखो एक्स वाई, अब देखो इसको अगर हम क्यूब बना लें, ठीक है, तो हमें सर्वसमकाय पता है, यदि ए टू द पावर एम टू द होल पावर एन यदि हो तो ये क्या हो जाता है, ए टू द पावर एम एन, ये होता है। ठीक है, इसी के प्रयोग से इसको अगर हम तोड़ मरोड़ के कुछ फार्मूला बनाए तो क्या बनेगा वो देखिए, तो वो हमारा बनेगा एक्स वाई टू द यानी स्क्वायर, इसका हम स्क्वायर कर लें और पूरे का होल क्यूब कर दें, तो सूत्र बनेगा ना, और माइनस 1 का होल क्यूब, ऐसा कर लें, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्योंकि 2 तिहां 6 हो जाएगा, घातें तो वही हैं। अब इसमें सूत्र हम लगा देते हैं, सूत्र लगाएंगे तो क्या बनेगा, एक्स वाई ये जो कॉमन चल रहा है ये चलेगा, बड़ा ब्रैकेट, देखो सर्वसम का ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सर्वसम का इधर हम लिखे देते हैं, सर्व समीका कौन सी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, और एक में हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, यही तो होता है। तो इसी के प्रयोग से देखिए ए के स्थान पर यहाँ क्या है, एक्स वाई का होल स्क्वायर है ना, एक्स वाई स्क्वायर है, मतलब एक्स का भी स्क्वायर और वाई का भी, दोनों की घातें हमने 6 करी थी ना, तो ये दोनों का स्क्वायर होगा, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों का हम कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, दोनों की ही घातें 6, तो यहाँ हम एक्स वाई का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिखते हैं एक्स वाई का होल स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, 2 घातें बनाओ, ऐसे 2 लिखने में आसानी नहीं रहती है ज़्यादा। छोटा ब्रैकेट है, एक्स वाई का होल स्क्वायर का होल क्यूब, ये अब अच्छा रहेगा। ठीक, तो यहाँ सूत्र हमारा क्या बना, ये देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, तो ए के स्थान पर क्या आया, एक्स वाई का होल स्क्वायर आया ये, फिर माइनस बी आया, तो बी के स्थान पर 1 है तो 1 रहेगा, यहाँ से हमने ये बंद कर दिया। फिर क्या आया, ए स्क्वायर, ए के स्थान पर क्या है, एक्स वाई का होल स्क्वायर है, तो ये एक्स वाई का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं।
फिर प्लस बी स्क्वायर, बी के स्थान पर 1 है तो प्लस 1, फिर प्लस ए बी के स्थान पर एक्स वाई, और देखो होल स्क्वायर का भी स्क्वायर होगा यहाँ पर, मतलब हमें वैसा ही लिखना पड़ेगा, एक्स वाई का होल स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो गुणा में 2 कर देते हैं, ऐसे लिखे दे रहे हैं, ठीक है। प्लस ए बी, ए के स्थान पर क्या एक्स वाई का होल स्क्वायर ना, एक्स वाई का होल स्क्वायर इंटू 1। अब एक बार इसमें फिर से सर्वसंख्या लगा दो, एक्स वाई इंटू देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 1 एक बार, ठीक है ना। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सर्वसंख्या लग रही है, इंटू एक बार आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 1, और इसको अगर होल स्क्वायर ओपन करें तो ये आ जाएगा एक्स टू द पावर 4 वाई टू द पावर 4 और प्लस का 1, और ये प्लस का यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बस इसको सेट करके हमें लिख देना है, तो ये आ जाएगा एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1, एक बार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 1, और ये एक बार एक्स टू द पावर 4 वाई टू द पावर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 1, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। यदि इसमें कुछ भी कंफ्यूजन लगे तो हमें कमेंट करिए, इस सवाल को सेपरेटली हम अलग से बता देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो तीसरा सवाल है उसमें क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। अब यहाँ सवाल 4 दिए हैं, लेकिन हमने एक एक सवाल केवल लिख रखा है, एक एक करके बताएंगे, ठीक है। पहला सवाल लिखा है, तो पहला सवाल क्या कह रहा है, a प्लस 2b का होल क्यूब माइनस a माइनस 2b का होल क्यूब, ठीक। तो इसको हम देखो एग्जैक्टली जैसा लिखा है ऐसे भी हल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लंबा खींच जाएगा, तो हम चाहते हैं कि ये लंबा ना खींचे, तो इसको मान के हल करते हैं, ठीक है। मान के क्या कैसे मानेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर माना a प्लस 2b बराबर x कामा a माइनस 2b बराबर y, ये मान लिए। अब क्या होगा, जब मान लेते हैं तब क्या होगा भाई, तब देखो इसके स्थान पर तो हम क्या x रख देंगे, इसके स्थान पर रख देंगे y, ये क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस ये हो जाएगा y क्यूब बराबर, भाई देखो जब इसके बराबर मान लिया तो यहाँ पर x आ गया, यहाँ पर y हो गया, ठीक है ना। जो दोनों क्यूब में है क्यूब रहेंगे, इनको बटे ना समझिए, केवल माना है समझाया है, तब क्या बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो सर्वसंख्या हमारी क्या बनेगी, तो इधर हम सर्वसंख्या दिखा देते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में एक में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, यह तो सर्वसंख्या होती है। अच्छा ये सर्वसंख्या होगी। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए के स्थान पर तो यहाँ x है ना x, तो यहाँ x फिर माइनस बी के स्थान पर क्या है y, तो y बंद, फिर क्या ए स्क्वायर, ए के स्थान पर x है तो x स्क्वायर, फिर प्लस बी के स्थान पर क्या है y, तो y स्क्वायर, फिर क्या प्लस ए बी, ए के स्थान पर x उसके स्थान पर y, बस मान रखना है, x y के मान रखने पर रख दो, x कामा चलो y के मान रखने पर चलो रख देते हैं। अच्छा यहाँ पर x का मान क्या है a प्लस 2b, a प्लस का 2b माइनस y का मान a प्लस का 2b और माइनस y का मान a माइनस 2b है, a माइनस 2b। अच्छा अब देखो यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा, यहाँ ब्रैकेट लगा रहे, प्लस में कोई चिन्ह नहीं बदला, यदि माइनस आ गया तो चिन्ह बदल जाते हैं,
तो हम ब्रैकेट लगा के लिख रहे हैं माइनस ए माइनस का 2b, इतना बंद। अब इधर एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पर क्या है, ए प्लस का 2b, ए प्लस का 2b का होल स्क्वायर प्लस वाई, वाई के स्थान पर क्या है, माइनस 2b का होल स्क्वायर, ए माइनस 2b का होल स्क्वायर, फिर प्लस ए बी है या एक्स वाई है, तो एक्स का मान ए प्लस 2b और वाई का ए माइनस 2b, तो इधर हम रख सकते हैं ए प्लस का 2b इंटू ए माइनस का 2b, ब्रैकेट बंद कर दिए। अब देखो क्या होगा, यहां से a प्लस का 2b है ना, ये रहेगा, माइनस का अंदर गुणा करा दो तो याद आएगा माइनस का a और प्लस का 2b, इतना रहेगा। अब इधर a प्लस 2b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b के स्थान पर क्या है 2b, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, 4b स्क्वायर। और देखो a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला लगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, तो 2 फार्मूला वाले सूत्र वाले और 2 ये, तो 2 दूना 4 हो जाएगा यानी 4ab, ठीक, प्लस इसका होल स्क्वायर करो तो ये भी ए स्क्वायर प्लस बी के स्थान पर 4b है तो 4b स्क्वायर। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस सूत्र 2 सूत्र वाले, ठीक है, और 2 ये है तो 2 दूना 4 हो जाएगा ऐसे, तो 4 और ab यहाँ भी, ठीक। अब देखो प्लस a, ये दोनों गुणा में लिखे हैं तो यहाँ सूत्र बन गया सीधे a प्लस 2b इंटू ए माइनस 2b, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सीधे सूत्र बना, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2b, मतलब 2 का वर्ग क्या होगा 4b स्क्वायर, सीधे लिख दिए। अब जो कट रहा हो काट पीट लो, जैसे a से a कटा तो 2 और 2 ये 4 भी जुड़ गए। अब क्या बचा, ए स्क्वायर 1 1 2 और एक ये 3, तो आ गया 3a स्क्वायर। अब इसके अलावा बी स्क्वायर 1 और एक ये 2 और ये माइनस के, तो इनको और इनको जिसको चाहो काट लो। इसके अलावा 4ab कटा तो 3a स्क्वायर और प्लस ये 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर। अब यही आंसर आ गया। अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा यहाँ पर क्या कहता है, जो तीसरा सवाल कह रहा है निम्न व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, है ना। मतलब ये सेकेंड नंबर है, कह रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, प्लस c इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सवाल है। यहाँ c एक दे दिया गुणा में अलग से, ठीक है। तो ये चीज हुई, तो इसको कैसे हल करेंगे। हल करने के लिए देखिए समझिए, सबसे पहले इसको देख लो, ये पद है ना, कुछ तो लग रहा है, इसमें सूत्र लगा देते हैं, बाकी फिर कॉमन मिलेगा तब हल कर लेंगे। तो इसमें हम सर्व संख्या लगा रहे हैं, कौन सी, इधर दिखाई देते हैं सर्व समीका a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है a प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, वही चीज ये लिखा है तो ये होगा। तब यहाँ पर हम लिख सकते हैं a के स्थान पर a प्लस बी इंटू एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक। इसके स्थान पर ये चीज लिख दी गई। अब प्लस जो c लिखा है वो लिखा रहने दो। अब यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, या हम जैसा ये चीज लिखा है, जैसा ये ब्रैकेट लिखा है, इसको बदल के
आगे पीछे लिख सकते हैं ना, तो वैसे लिख लो, प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ओहो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा रखो। अब देखो ये चीज और ये चीज, एक ये पहला पद गुणा में है, कोई प्लस माइनस चिन्ह है बीच में, यहाँ ब्रैकेट के बीच में, तो एक पद गिना जाएगा, एक पद ये गिना जाएगा। दोनों से हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी मिल रहा है कॉमन, तो ले लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो कॉमन वो चीज होती है जो हमें सब में मिले, दोनों पदों में, दो पद होते, तीन पद जिन्हें सब में मिल रहा हो, वो चीज होता है कॉमन। तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो गया कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा, ये ए प्लस बी बचा, ए प्लस बी और ये प्लस का सी, तो इसका आंसर यही हो गया। अब देखो यहाँ तीसरा नंबर जो वो कह रहा है x टू द पावर 6 माइनस 7 एक्स क्यूब माइनस 8, इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखो बराबर 8 के ऐसे गुणनखंड करो कि इनको घटाया जाए तो 7 आ जाए, यानी यहाँ चिन्ह प्लस होता तो जोड़ने पर बात होती, माइनस है तो घटाने पर कह रहा है। तो 8 के ऐसे गुणनखंड को घटाया जाए तो 7 आ जाए, ये चीज समझने वाली है। तो सबसे पहले हल करने के लिए अचर पद नहीं, मतलब पहला जो पद है वो एज इट इज लिख लेते हैं। जैसे x टू द पावर 6 है तो लिख लिया, फिर माइनस चिन्ह या चिन्ह भी जो है वो यही रहेगा। 8 के गुणनखंड करना है तो 8 को हमने लिखा, 8 एकम 8, 8 में एक घटा दो, कितना बचेगा 7, गुणनखंड बन गए, बस गुणनखंड बन गए। 8 में एक घटा देते हैं, क्या बचेगा 8 माइनस 1 बराबर 7 है, तो बचेंगे। इस तरीके से इसको लिख लेते हैं, तो 7 आना है, ठीक। तो 7 को छोड़िए, अब लिखिए इसको 8 माइनस 1, तो 8 माइनस 1, बाहर क्या एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब रखेंगे, माइनस का 8, अचर पद एज इट इज लिख लेते हैं। तो अब देखो x टू द पावर 6 माइनस, माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो आ जाएगा माइनस का 8x और ये प्लस का x, अच्छा क्यूब है तो क्यूब और माइनस का 8, कोई दिक्कत हो यहाँ तक बताना। अब देखो x टू द पावर 6, यहाँ से इससे और इससे x क्यूब कॉमन है, यानी न्यूनतम घात क्या 3 है तो 3 कॉमन है, यानी x की घात 3 कॉमन, तो अंदर बचेगा x क्यूब माइनस का 8, यहाँ से प्लस, देखो x तो कॉमन है यहाँ है नहीं, तो 1 कॉमन मिलेगा इस स्थिति में, तो यानी जो ब्रैकेट ये बना वही ये बन जाएगा 8। अब ये सेम है तो इनको एक बार कॉमन लेके लिख लो अलग, एक्स क्यूब माइनस का 8, एक में ये एक्स क्यूब प्लस का 1। अभी सवाल आधा हुआ, इसको पूरा करने के लिए हम क्या करें, इसमें और इसमें दोनों में फिर से एक बार सूत्र लगा देते हैं। तो देखो प्लस की तो वो लिखी है, माइनस की और लिख देते हैं, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये सूत्र होता है माइनस वाले का। तो इसमें माइनस, इसमें प्लस का लगना है। तो सबसे पहले ए क्यूब, इसको अगर हम बदलना चाहें तो लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब ऐसे, और इसको एक्स क्यूब नहीं प्लस 1 का होल क्यूब ये लिख सकते हैं। अब देखो a माइनस बी का होल, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसके में ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये लिख सकते हैं। तो देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, a माइनस बी, a के स्थान पर यहाँ क्या है x है, तो x माइनस बी, बी के मान है 2 इनटू, फिर क्या दे रखे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी, तो a के स्थान पर x है तो x प्लस b के स्थान पर 2 है तो 2 का वर्ग 4, फिर प्लस ए बी यानी कि 2 पहले लिख लेंगे 2x, इधर x क्यूब प्लस 1, तो यहाँ हम x प्लस 1, फिर a क्यूब यानी x स्क्वायर, a स्क्वायर है ना, x स्क्वायर प्लस b के स्थान पर 1 है, फिर माइनस ए बी, तो मतलब माइनस का a का गुणा x में करेंगे, x रहेगा। ये इनको क्रम से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पहले हम x प्लस 1 लिख देते हैं, फिर
x माइनस 2 लिख देते हैं, x माइनस 2। फिर इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1। फिर इसको लिख देते हैं, यहाँ एक्स क्यूब कहाँ से आ गया, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कहता है, गौर से देखिए, अच्छा सवाल है, इसको जरूर समझिए। यहाँ पर कह रहा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, इसके गुण। अभी तक हमें ऐसे सिंपल पद मिल रहे थे जिनको हम बड़े आसानी से हल कर रहे थे, लेकिन इसको हल करना थोड़ा मुश्किल है। इसको हल करने के लिए अब क्या, यहाँ पर हमें शेषफल प्रमेय लगाना पड़ेगा। ठीक है, सवाल ऐसा दे दिया है, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से क्या, देखो यहाँ x का ऐसा मान रखेंगे जिससे कि पूरा का पूरा 0 हो जाए, और जिससे 0 होगा तो वो एक इसका गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक, या यहाँ पर हम x बराबर 1 रख के चेक करते हैं। ठीक है, x बराबर 1 रखने पर 1 रखें तो देखो, तब 1 अगर हम रखें तो यहाँ से अगर हम P1 बराबर लिखें इसको, इसके बराबर को, तो 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 और प्लस का 7। 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस 3 प्लस 3 प्लस का 7, 3 3 कटे 7 1 8 हो रहा है। ठीक है, ये तो यहाँ से हम कह सकते हैं P1 इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। यदि 0 आ जाता तो हम ये x माइनस 1 एक गुणनखंड होता, तो अब 1 रखने पर नहीं है तो x पे बराबर हम माइनस 1 रखेंगे। ठीक है, x बराबर माइनस 1 रखने पर, अब देखो ये अपनी ओर से रख रहा है, ये ना होता तो दूसरा रखते, तो यहां से p माइनस 1 इज इक्वल टू करेंगे, तो देखो माइनस 1 का होल क्यूब, तो माइनस 3 इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 और प्लस का ये 7 है। अब देखो माइनस 1 का क्यूब करिए तो माइनस 1 रहेगा, अब माइनस 3 इंटू इसका वर्ग 1 आएगा प्लस का 1, क्योंकि माइनस 1 का वर्ग प्लस 1, और देखो 3 इंटू माइनस 1 माइनस के 3 प्लस के ये 7। अब देखो माइनस 1 माइनस ये 3 माइनस 3 और प्लस के 7, तो 3 3 6 1 7, यानी माइनस के 7 और ये प्लस के 7। तो यहाँ से p माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। p माइनस 1 बराबर क्या आ गया, 0, यानी p का मान नहीं, देखो x का मान माइनस 1 रखने पर क्या आ गया, 0। यहाँ से मैं एक बात पता चली, अतः बहुपद या न लिखे इसका, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 7 का एक गुणनखंड क्या होगा, x प्लस 1 होगा। जब ये गुणनखंड होगा तो हम क्या करें, अब इससे और इसमें दे दें भाग, जितना भाग देने पर आएगा वही उत्तर हो जाएगा, सिंपल। इसलिए x प्लस 1 भाजक क्या करें, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 7 भाग 2। भाग कैसे दिया जाएगा,
भाग देने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ x है, यहाँ भी x है। अब इसमें हम गुणांकों, चिन्हों और घातों की तुलना करते हैं। संख्यात्मक भाग तो जानते होगे, लेकिन यहाँ ये समझिए, यहाँ कोई चिन्ह है नहीं, यहाँ कोई चिन्ह है, चिन्ह समान हो गए, नो प्रॉब्लम। अब घातें केवल बची, यहाँ घातें 3, यहाँ घातें 1 है। कितनी घात कम है? 2, यानी इसमें इससे 2 घात कम है, तो जितनी घात कम हो उतने से गुणा कराएंगे। यानी 2 घात कम है तो x स्क्वायर से गुणा। अब x स्क्वायर का इसमें गुणा करा दो, ठीक। x स्क्वायर का इसमें कराएंगे तो ये आ जाएगा x क्यूब, x का +1 में तो ये प्लस का x स्क्वायर। अब क्या करते हैं, अब इतना लिखा। अब देखो जब भी घटाते हैं भाग में तो चिन्ह बदलते हैं, चाहे वो हम संख्यात्मक भाग में चाहे इसमें, तो इसमें एक से अधिक पद बन जाते हैं। तो इसलिए देखो ये माइनस और ये भी दोनों माइनस हो जाएंगे, तो ये तो कट गए। अब देखो ये भी माइनस, यानी ये प्लस जो है ये रिमूव हो गया, बचा क्या यहाँ माइनस, तो एक माइनस के 3, तो ये हो गया माइनस के 4 और साथ में क्या है x स्क्वायर, फिर प्लस का है 3x और ये प्लस के साथ एज इट इज लिख लेंगे। अब इस 4 को हमें खत्म करना है, यानी पहला पद जो है खत्म करते चलते हैं। तो -4, तो अब देखो इसकी और इसकी तुलना कराओ, तो यहाँ पहले तो चिन्ह माइनस है नहीं, तो माइनस की कमी है, तो माइनस से इसमें हम क्या करें, गुणा करा देते हैं। तो अब देखो यहाँ 4 नहीं है तो यहाँ 4 भी है, तो -4 भी आ गया। अब देखो यहाँ एक घात 1 है, यहाँ तो एक घात की इसमें कमी है, तो यानी एक घात से गुणा, इसका इसमें गुणा कराओ, तो माइनस का माइनस ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। एक घात जोड़ कर गुणा करने में क्या होता है, घातें जुड़ जाते हैं, तो इसलिए एक घात इसकी जोड़ करके x स्क्वायर हो गया। अब इसका गुणा इसमें करा दो, तो माइनस है तो चिन्ह आ जाएगा -4 एकम 4x। अब देखो ये चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस हटा दो यहाँ हो जाएगा प्लस, ये भी माइनस हटा दो हो जाएगा प्लस, तो ये कट गए। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, 4 3 7 हो जाएगा 7x और +7, ये अचर पद है उसको नोट कर लेते हैं। अब इसकी तुलना करो, चिन्ह तो समान है, इसका मतलब प्लस रहेगा, बचा यहाँ 7, यहाँ 7 है नहीं, तो 7 की कमी है, 7 से गुणा, 7 एकम 7x, फिर 7 एकम 7 प्लस के 7। अब चिन्ह बदल दो, यहाँ माइनस प्लस हट जाएगा माइनस, ये और ये कट गए, क्या आ गया 0 आ गया। अब जो गुणनखंड हमारे बने तो हम लिख सकते हैं, अतः ये क्या था, ये था ना x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 7 बराबर क्या आया, एक तो ये जो गुणनखंड बना ये गुणा में लिखा जाएगा x प्लस का 1 इंटू दूसरा ये जो भागफल आया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 7। 7 के ऐसे गुणनखंड होंगे ना जिनको जोड़ा जाए तो 4 आ जाए, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और एक चीज पता होगी, ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल, तो ये भाजक ये भागफल, तो इसी के तो बराबर होगा, तो यही होगा इसका गुणनखंड। आशा है समझ में आया होगा। अब देखिए इसका सवाल नंबर 14 कह रहा है निम्न व्यंजकों को सरल करके उनके मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान ज्ञात कीजिए या गुणनखंड कीजिए, कुछ भी कहता। अच्छा, मान ज्ञात कीजिए या गुणनखंड कीजिए या निम्न व्यंजकों को हल कीजिए या निम्न व्यंजकों को सरल कीजिए, कुछ भी कहता, आपको उसकी भाषा पढ़ने जाना, सवाल देखना है और हल करना है। सवाल को बस घुमा दिया है, पूछा है ऐसे, सवाल को आपको देखकर ही हल करना है। ठीक है, मेन चीज़ यही है। तो अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले देखो ये 0.96 इंटू 0.96 इंटू 0.96 3 बार लिखा, वही 3 बार ये चीज़ लिखी है। तो इसको हल करने के लिए क्या करो, सबसे पहले देखो जो चीज़ 3 बार लिखी इसका मतलब हम इसको क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख लो, इसको लिख सकते हैं 0.96 का
होल क्यूब, फिर साइन प्लस है, प्लस लगा दो, इसको लिख सकते हैं 0.04 का होल क्यूब, ऐसा लिखा नीचे। अब देखो 0.96 है, लिख लो 0.96 है ना, ये है, इसको 2 बार लिखा है, 1 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर माइनस 0.96 इंटू 0.04 है, ठीक, फिर क्या है प्लस 0.04 है, 0.04 2 बार लिखा है, इसका मतलब इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर फिर सर्वसमीका का प्रयोग आ गया, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो ये सर्वसमीका इधर हम लिखकर एक बार फिर दिखाते हैं, सर्वसमीका कौन, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर क्या होता है, a प्लस b, एक ब्रैकेट में एक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का ab, ये होता है। तो वही चीज यहाँ a के स्थान पर क्या है 0.96, तो लिख लो क्या आएगा a प्लस b, तो पहले 0.96 प्लस का b के स्थान पर क्या है 0.04, एक ब्रैकेट में एक में क्या है a स्क्वायर, a के स्थान पर क्या है 0.96, तो वही हम लिख सकते हैं 0.96 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ ब्रैकेट अब हम बड़ा लगाएंगे भाई, ठीक, फिर प्लस नहीं, सूत्र में क्या है प्लस है, बी स्क्वायर, बी के स्थान पर क्या है 0.04 का होल स्क्वायर, फिर क्या है, अच्छा प्लस वाला है तो यहाँ प्लस वाले में सूत्र यहाँ माइनस रहता है, तो 0 है ना, प्लस ए बी, तो ए का मान 0.96 इंटू 0.04, ये इतना हो गया। अच्छा अब देखो, अब बटे में जो चीज़ लिखी है वो तो लिखेंगे, बटे में क्या लिखा है 0.96 का होल स्क्वायर माइनस, चाहे देखो इसमें बाद में लिखा है या इसमें बीच में कोई दिक्कत नहीं है, 0.96 इंटू 0.04 और प्लस का 0.04 का होल स्क्वायर, ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट सेम है, तो ये दोनों कट गए। अब बचा कितना, ये ऐड कर लो 4 6 10, 10 की 0 और 9, एक हासिल ऐड कर दिया 10, 10 की फिर 0, दशमलव लगा दोनों पर दशमलव, 0 0 0 और एक हासिल इधर आ गया 1, तो आंसर में इसका क्या आ गया 1, ठीक। अब इसका अगला नंबर भी, सेकेंड नंबर अच्छा सवाल है और इस तरीके के सवाल प्रश्न पत्र में पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले 173 गुणा 173 गुणा 173 3 बार लिखा, इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसको 173 का होल स्क्वायर प्लस 127 गुणा 127, तो 127 का इसको हम होल क्यूब, और ये भी होल क्यूब ही रहेगा, बटे 173 गुणा 173 है तो इसको लिख सकते हैं 173 का होल स्क्वायर माइनस 173 गुणा 127 और प्लस का ये 127 का होल स्क्वायर। सर्व संख्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब अब तक याद हो गई, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी ए के स्थान पर 173 है प्लस 127 है एक ब्रैकेट में, इनटू फिर क्या होता है ए स्क्वायर, ए का मान क्या है 173 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस बी स्क्वायर, बी का मान क्या है 127, ठीक, फिर माइनस होता है ए बी, ए का मान है 173 इंटू बी का मान है 127, ये होता है, और बटे में क्या लिखा है 173 का होल स्क्वायर माइनस 173 इंटू 127 और प्लस में एक ब्रैकेट में 127 का होल स्क्वायर। ये चीज
और ये चीज़ दोनों सेम है, कट जाएंगी। बचेगा क्या, ये इनको ऐड कर दो, 7 3 10 की 0, 2 7 9 1 हासिल 10 की 0, 1 1 2 1 हासिल 3, तो ये 300 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज ये एक्सरसाइज यहीं पर पूरी की पूरी समाप्त होती है। आगे के जो सवाल बचे हैं वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज भी हल करेंगे। तो आगे की एक्सरसाइज देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल NCERT स्पेशलिस्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके उसको दबा देना, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा या तो लाइव क्लास अटेंड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।